नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। सुबह के 5 बजे मस्जिद से अजानों की आवाज आती है। दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के लिए यह रोजमर्रा की बात है, लेकिन अब ऐसे में यूरोप का एक देश ये कहता है कि आवाज जो अजान की आवाज है शहरों में गूंजनी नहीं चाहिए। मामला है डेनमार्क का, जहां पर सरकार लाउडस्पीकर से होने वाली अजान पर देश भर में रोक लगाने की तैयारी में आ चुकी है। मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि डेनमार्क इस्लामाबाद का कोई उपनगर नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया? क्या सचमुच अजान पर अब बैन लगने वाला है या फिर इस खबर की कहानी कुछ और है? आपको बताएंगे विस्तार से। ये खबर अंत तक जरूर देखिएगा। डेनमार्क की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा प्रस्ताव चर्चा में आया जिसने पूरे यूरोप में एक बहस छेड़ दी। सरकार मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर देश भर में रोक लगाने को तैयार हो चुकी है। लेकिन अब ऐसे में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको साफ कर दें कि अभी अजान पर बैन लगा नहीं है। फिलहाल सरकार इस प्रस्ताव की कानूनी समीक्षा करा रही है। अगर यह संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के नियमों के अनुरूप पाया जाएगा तभी इसे संसद में कानून के तौर पर लाया जाएगा। तो वैसे में डेनमार्क का यह प्रस्ताव लाउडस्पीकर से अजान पर रोकने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। कानून फिलहाल नहीं बना है, लेकिन हां, कानूनी समीक्षा इस मामले पर जारी है। तो वैसे में इस प्रस्ताव से भी ज्यादा चर्चा एक बयान की हो रही है जो डेनमार्क के ही मंत्री ने कहा। डेनमार्क की छतों पर अजान सुनाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप इस्लामाबाद के किसी उपनगर में घूम रहे हो। अब यही बयान जो है अब सोशल मीडिया से लेकर यूरोपीय राजनीति तक चर्चा का एक विषय बन चुका है। तो अजान को लेकर क्योंकि यह बयान दिया गया, अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार सरकार ऐसा कर क्यों रही है। हर देश में हम देखते हैं लगभग जो है अजान तो हो रही है, लाउडस्पीकर्स तो लग रहे हैं। अब सरकार का कहना है कि ये किसी धर्म के खिलाफ फैसला नहीं है। उनका यह तर्क है कि सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए पूरे देश में एक महान पैच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए पूरे देश में एक समान नियम होने चाहिए। सरकार इसे शोर नियंत्रण, सामाजिक एकीकरण और सार्वजनिक व्यवस्था से जोड़कर देख रही है। तो वैसे में यह फैसला ऐसा नहीं किसी धर्म की वजह से लिया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि एकीकरण कर रहे हैं, किसी तरीके की जो आवाज है वो ना हो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि अगर चर्च की घंटियां सार्वजनिक रूप से बज सकती हैं तो सिर्फ अजान पर रोक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर सवाल खड़े करेगा। यानी कि बहस अब सिर्फ आवाज की नहीं बल्कि समान अधिकार और धार्मिक अभिव्यक्ति की हो चुकी है। वैसे पहली बार नहीं है जब डेनमार्क में इस तरीके का मुद्दा उठाया गया। पिछले कुछ वर्षों में डेनमार्क ने आव्रजन, धार्मिक प्रतीकों और सांस्कृतिक एकीकरण को लेकर कई सख्त नीतियां अपनाई। इससे पहले भी अजान पर रोक लगाने की कोशिशें हुई, लेकिन कानून बन नहीं पाया। अब एक बार फिर से वही बहस लौट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अब यहां पर अजान पर रोक लगेगी। दरअसल पिछले एक दशक में यूरोप के कई देशों में अवैध आव्रजन, सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक अभिव्यक्ति को लेकर के राजनीति बदली है। इसी वजह से डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, नीदरलैंड और दूसरे यूरोपीय देशों में भी ऐसे मुद्दे चुनावी और सामाजिक बहस का हिस्सा बनते रहे हैं। डेनमार्क का ये जो मुद्दा है उसी बहस की एक अगली कड़ी माना जा रहा है। तो फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि डेनमार्क में अजान पर कोई तत्काल प्रतिबंध तो नहीं लगा है, लेकिन सरकार सिर्फ लाउडस्पीकर से होने वाली अजान पर देशव्यापी रोक के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। अब यह प्रस्ताव कानूनी समीक्षा, संसदीय प्रक्रिया से गुजरेगा, उसके बाद ही यह साफ हो सकेगा कि यह कानून बनता है या नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था दोनों लोकतंत्र के अहम हिस्से हैं, लेकिन जब दोनों आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं तो बहस सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहती। डेनमार्क का यह प्रस्ताव भी अब ऐसा ही एक मुद्दा माना गया है जिस पर पूरे यूरोप की नजर है। अब देखना होगा कि संसद और अदालतें इस मामले पर क्या फैसला लेती हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।